अच्छा, आज जो बेसिक हमने स्टार्ट करना है वो यहाँ से कि बैकएंड की एपीआईज जो हैं वो क्या होती हैं और उसके अंदर कोड कैसे लिखते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। सही है। अच्छा, अभी एपीआईज का पहले ये समझ लेंगे एपीआईज का मीनिंग क्या होता है। सही है। अभी मैंने ये एक पेज जो है ना वो ऐप के अंदर राउट बनाया है, पेज डॉट जेएस। उसके अंदर होम यानी कि जो मेरा मेन पेज डॉट जेएस है ये चल रहा है। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट एक गेट की रिक्वेस्ट कॉल हो रही है। सही है। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी गेट की रिक्वेस्टें जनरेट होती हैं, जिसकी बेस के ऊपर एक रिक्वेस्ट वो भी होगी जिसके थ्रू हमें ये एक्चुअल में HTML रिटर्न हो रही है। सही है। अच्छा, ये गेट की रिक्वेस्ट क्यों हो रही है? जो मोस्टली जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमें जो HTML रिटर्न करती हैं, ब्राउजर में जितनी भी रिक्वेस्ट जो हम यहाँ यूआरएल में हिट करते हैं वो सारी गेट की रिक्वेस्ट करते हैं। इसी चीज़ को अगर मुझे टेस्ट करना हो ना कि ये मुझे रिटर्न कर रही है किस रिक्वेस्ट में, तो मैं यहाँ पे पोस्टमैन में आऊँगा और एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ। इसको मैं गेट की रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ लोकल होस्ट 3000 पे। तो इसके केस ये देखिए मुझे ये HTML रिटर्न करता है। सही है। ये क्यों HTML रिटर्न कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट जेएस ने लॉजिक लिखी है, जब भी लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश पे राउट चलेगा तो उसमें कौन सी लॉजिक चलेगी? पेज डॉट जेएस। और उसमें हमने क्या लिखा है? होम। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड होंगी जो लेआउट में लगी हैं या जो कुछ नेक्स्ट जेएस अपने एंड पे लगाएगा। अगर हम इसमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देखें ना तो हमारा इसमें सिमिलर ही है। इसमें हेडर फुटर और ये देखो ये क्या लगा है, होम, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है किसके अंदर? मेन पेज के अंदर लिखा है। अच्छा, सेम इसी तरह का सिमिलर हम जो है वो एक पेज यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, तो इधर से आके जब मैं इसको रिफ्रेश करके हिट करूंगा तो अब यहाँ पे आप देखोगे हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो ये कैसे चीज चल रही है? सेम यही यूआरएल अगर मैं ब्राउजर में भी डालूं तो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अच्छा, ये कैसे चल रहा है? इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि नेक्स्ट जेएस अभी जो हमने कोड लिखा है, नेक्स्ट जेएस एक सर्वर साइड कोड है। क्यों? क्योंकि हमने देखा नेक्स्ट जेएस में हम क्लाइंट साइड भी लिख सकते हैं और सर्वर। इस पेज को हमने क्या अगर यूज क्लाइंट लगाते हैं तो वो क्लाइंट साइड पेज बन जाता है, अदरवाइज वो सर्वर साइड रहता है। सर्वर साइड का मतलब ये है कि मेरे पास एक ब्राउजर रहता है। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे आपको टीएल ड्रॉ में लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक ब्राउजर है। सही है। ये ब्राउजर है, ब्राउजर की स्क्रीन है। अच्छा, अब जो हम लोकल होस्ट 3000 जो नेक्स्ट जेएस का कोड चल रहा है वो सेपरेट पेज पे चल रहा है, इसको हम सर्वर बोल रहे हैं। अच्छा, जब हमने इस ब्राउजर से लोकल थ्रू पर रिक्वेस्ट की तो एक्चुअली सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। कौन सी रिक्वेस्ट गई? गेट पे, गेट की रिक्वेस्ट गई। ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या रिस्पॉन्स आया? HTML। तो इसका मतलब है कि ये जो रिक्वेस्ट गई है और रिस्पॉन्स आया है इसके अगेंस्ट, जिसको हम रेस्ट एपीआई नहीं बोलेंगे। क्यों बोला? क्योंकि जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या आया है? HTML आया है। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कोई एपीआई मैंने बनाई नहीं है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस इसकी लॉजिक लिख रहा है कि जब भी आप लोकल होस्ट 3000 पे रिक्वेस्ट करोगे, अगर उसमें पेज डॉट जेएस लगा हुआ है तो मैं आपको एक HTML का पेज वापस भेजूंगा जिसमें कि पेज डॉट जेएस में जो भी मतलब HTML है वो शामिल करूंगा, प्लस जो लेआउट डॉट जेएस में HTML है वो भी शामिल करके एक HTML की फाइल में आपको एज अ रिस्पॉन्स सेंड करूंगा। कहां से? सर्वर से। फिर भी सेम ही होगा। अभी हम उस पर नहीं आ रहे, अभी हम अंडरस्टैंड करें कि पेज डॉट जेएस कैसे चल रहा है। मतलब जब भी किसी भी फोल्डर में हम पेज डॉट जेएस लिखते हैं, एक्चुअली जब हम उस पाथ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या आती है? HTML आती है, जो कि HTML ब्राउजर की लॉजिक है
जब भी इसको HTML रिस्पॉन्स में आती है, ये HTML एज HTML नहीं दिखाता, ये उसको किस तरह दिखाता है, रन करके दिखाता है। यानी कि अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो इसमें HTML ही है ना ये वाली, जो कि मुझे पोस्टमैन में भी आ रही है। लेकिन ब्राउजर की लॉजिक ये है, जब गेट रिक्वेस्ट में रिटर्न में HTML आएगी तो ये HTML को रेंडर करके दिखाएगा, मतलब HTML की आउटपुट क्या आनी है वो जनरेट करके दिखाएगा, एक्चुअल HTML नहीं दिखाएगा। क्योंकि पोस्टमैन की ये लॉजिक नहीं है, तो पोस्टमैन को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पोस्टमैन मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन ये HTML मुझे रन करके नहीं दिखा रहा है, ये जस्ट मुझे HTML रॉ फॉर्मेट में दिखा रहा है, जिस तरह के हम कोड में लिखते हैं। तो क्या कंसेप्ट समझ में आया कि Next.js एक सर्वर है जो कि यहां पे लगा हुआ है, सही है। तो जब हम ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट 3000 लिखते हैं तो एक गेट की रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जो कि हम पोस्टमैन से भी कर सकते हैं। ये देखो मैंने की पोस्टमैन, इसके रिस्पॉन्स में मुझे एक HTML का फाइल आती है। ब्राउजर की लॉजिक ये है कि उस HTML को रेंडर करके दिखाता है, लेकिन पोस्टमैन की लॉजिक ये नहीं है, क्योंकि पोस्टमैन एक ब्राउजर नहीं है, वो एक टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है। तो वो रिस्पॉन्स में मुझे क्या देता है, HTML रिटर्न करता है। और ये जो रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया, ये रिक्वेस्ट मेड हुई है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज लेने के लिए। तो अभी हमने कौन से प्रोटोकॉल पे रिक्वेस्ट की है, HTTP। और HTTP प्रोटोकॉल में बहुत सारे मेथड है, उसमें से हमने कौन सा मेथड यूज किया है, गेट मेथड। यानी कि सर्वर को रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स लेने के बहुत सारे मेथड एग्जिस्ट करते हैं, हमने कौन सा मेथड यूज किया है, HTTP प्रोटोकॉल। तो मतलब ये समझो ब्राउजर है हमारे पास, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं ब्राउजर के साथ ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए। ये एक ब्राउजर है जिससे मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की, सही है, HTTP लोकल हाउस 3000। इसी तरह का मेरे पास एक सर्वर है ये वाला, और ये यहां पे, मेक सेंस। अच्छा, आप ये सर्वर का मतलब क्या है, यानी कि जब हमने Next.js को npm रन डेव किया तो क्या हुआ, उसने एक सर्वर के अंदर मेरे, यानी कि अभी मेरे पास जो कि बड़ा लैपटॉप, अभी मेरा कोड कहां पे पड़ा है, मेरे लैपटॉप में। अब वो इसी लैपटॉप को ये सर्वर कंसीडर कर रहा है और उसको कह रहा है कि ये लोकल होस्ट है, मतलब कि मेरा अपने लैपटॉप को मैं लोकल होस्ट बोल रहा हूं, सही है। इसके अंदर हमारे पास कोड पड़ा है, मेक सेंस। अच्छा, ये जितना भी मैंने Next.js में कोड लिखा है, एक्चुअल में ये इस वाली लैपटॉप में पड़ा है, मशीन में, जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं। लेकिन अभी के लिए ये सर्वर मेरा लैपटॉप ही है, बाद में ये मेरा लैपटॉप नहीं हो सकता। अब इसमें जो कोड पड़ा है क्या आप लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि ये तो मेरे लैपटॉप में ना, मेरे लैपटॉप की एक्सेस आपके पास होगी तो आप देख सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप में कोड पड़ा है, आप कैसे देख सकते हो। तो मतलब क्या है कि जितना भी इस Next.js के अंदर कोड पड़ा है, वो कोड इस सर्वर के अंदर पड़ा है। अब उस सर्वर को उसने रन करना है, यानी कि उस कोड को रन करना है। तो कमांड क्या है, npm run dev। यानी कि वो क्या कर रहा है, इस मशीन के अंदर कोई कोड पड़ा है, उस कोड को रन करने की कमांड क्या है, npm run dev, उससे वो रन हो जाता है कोड। अच्छा, जब वो कोड रन हो गया तो अब कोई भी ब्राउजर या कोई भी क्लाइंट, ये एक सर्वर है, अब कोई भी क्लाइंट, वो क्लाइंट मेरा लैपटॉप हो सकता है, वो क्लाइंट मेरा जो है सिस्टम हो सकता है, वो क्लाइंट मेरा मोबाइल हो सकता है, वो क्लाइंट मेरा पोस्टमैन हो सकता है। पोस्टमैन भी तो क्लाइंट ही है ना। वो क्लाइंट मेरा जो है वो नहीं, वो मतलब मेरा कोई क्लाइंट, CLI भी मेरा क्लाइंट हो सकता है, यानी कि जो कमांड प्रॉम्प्ट से अगर मैं कोई रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, सही है, Axios के थ्रू रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, वो भी मेरा एक क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। तो मेरा क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, सही है, वो एक ब्राउजर, लैपटॉप या इस तरह की चीज हो सकती है, या जिससे हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट जनरेट करने वाले सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसा कि पोस्टमैन, सही है। ये सब जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, ये सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, और वो रिक्वेस्ट कौन सी हम कर रहे हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, HTTP प्रोटोकॉल, सही है। और HTTP प्रोटोकॉल कहता है कि जिस सर्वर को रिक्वेस्ट करनी है उसका IP दो और साथ में पोर्ट दो। हम कह रहे हैं कि हमने लोकल होस्ट का मतलब ये है कि आप 127.0.0
0 भी कर सकते हो। ये आईपी होता है मेरे लोकल कंप्यूटर का, ये लिख दें या लोकल होस्ट लिख दें एक ही बात है। तो हमने आईपी दे दिया, लोकल होस्ट आईपी मतलब मेरे इसी सर्वर का, जो कि सर्वर मेरा अभी के लिए मेरा लैपटॉप ही है। तो लोकल होस्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसका कोई आईपी नहीं है, वो मेरे सिस्टम में। अगर यही कोड जो नेक्स्ट जेएस में कोड लिख के मैं उठा के वो अंदर जो पड़ा है सर्वर वहां पे रख दूं, या अमेरिका में रख दूं, या यूएस में रख दूं, या कनाडा कहीं पे भी रख दूं, तो अब उस मशीन का मुझे आईपी देना है। यानी कि जब हम वर्सल पे रख देते हैं तो एक्चुअल में क्या करते हैं, नेक्स्ट का कोड उठा के वर्सल पे रख देते हैं। अब वर्सल का मुझे एक आईपी मिलता है और साथ में मुझे क्या मिलती है, उसकी पोर्ट, सही है, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अब उस आईपी और पोर्ट के ऊपर हम डोमेन अटैच कर देते हैं। मेक सेंस बात हो गई। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट। अब एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जो है वो डिफरेंट मेथड के साथ हो सकती है, उसको हम एचटीटीपी मेथड्स बोलते हैं। वो डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट रिक्वेस्टें करते हैं, सही है। अब उसमें एक रिक्वेस्ट गेट की रिक्वेस्ट होती है, जिसका मतलब क्या है, जब भी हमने सर्वर से कोई डाटा लेना है, वो कोई एचटीएमएल हो सकती है, वो कोई फाइल हो सकती है, वो कोई जेसन हो सकती है, किसी किस्म का कोई डाटा लेना है, तो एचटीटीपी के कौन से मेथड की रिक्वेस्ट करनी है, गेट मेथड की। अगर हमने सर्वर को कोई किसी किस्म का डाटा देना है तो उस वक्त हमने कौन सी किस्म की रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी, सही है। और अगर मुझे किसी भी किस्म की यानी कि डाटा ऐड करना है तो पोस्ट की, अगर डाटा अपडेट करना है तो मुझे एचटीटीपी के कौन से मेथड की रिक्वेस्ट करनी है, पुट की। और अगर मुझे डाटा डिलीट करना है तो डिलीट की। और कुछ ये एक्स्ट्रा भी होते हैं जैसे हेड, पैच, ट्रेस, ऑप्शन, इसके थ्रू भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्वर को फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ये चार है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मतलब गेट से डाटा गेट करना, पोस्ट से डाटा ऐड करना, पुट से डाटा अपडेट करना, और डिलीट से डाटा डिलीट करना। अच्छा, जब मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता हूं ना, तो ब्राउजर का जो ये, जब भी हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई वेबसाइट लिख रहे हैं, ये पिक्चर निकाल रहे हैं, ये सारी गेट रिक्वेस्टें जनरेट हो रही है। ब्राउजर ओनली गेट रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है एचटीटीपी की। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ बना है सर्वर से गेट की रिक्वेस्ट जनरेट करके डाटा लेने की। अब उसके रिस्पॉन्स में, अब ये देखो मैंने पिक्चर भी आ गई, उसी के रिस्पॉन्स में जेसन भी आ सकता है, उसी के रिस्पॉन्स में एचटीएमएल भी आ सकती है। अब ब्राउजर को डिजाइन किया गया है, अगर एक चीज तो क्लियर है कि ब्राउजर हमेशा सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट कर सकता है जब भी हम कुछ सर्च करते हैं। उसके रिस्पॉन्स में सर्वर उसको मल्टीपल तरह का डाटा, यानी कि हम अपने लैपटॉप से जब रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, हम मल्टीपल टाइप की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्राउजर से कर रहे हैं तो सिर्फ किस टाइप की कर सकते हैं, गेट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सही है। अब उसके रिस्पॉन्स में मुझे सर्वर जो है, इसके रिस्पॉन्स में जब सर्वर मुझे डाटा देगा वापस, जब रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजेगा, सही है, जब हम एचटीटीपी की गेट की रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, तो जो उसका वो रिस्पॉन्स देगा, उसके रिस्पॉन्स में वो एक एचटीएमएल की फाइल दे सकता है, सही है, वो जेसन दे सकता है, वो इमेज दे सकता है, वो वीडियो दे सकता है, ऑडियो, कुछ भी वो रिटर्न कर सकता है इसके रिस्पॉन्स में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अभी जो हम यहां से गेट की रिक्वेस्ट ब्राउजर्स की लोकल होस्ट 3000, हम क्या कर रहे हैं, एक लैपटॉप क्लाइंट जो कि इस वक्त मेरा ही ब्राउजर है, यानी कि क्लाइंट भी मेरा अपना ही लैपटॉप है, मेरा ब्राउजर, मैं एक अपने लैपटॉप में अपना ब्राउजर खोल रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट, क्योंकि ब्राउजर एक क्लाइंट है। तो ब्राउजर मेरा, अब जो लोकल होस्ट 3000 ये भी मेरा ही लैपटॉप सर्वर है जो कि इस वाले टर्मिनल में चल रहा है। लेकिन इसको समझो ये कि ये एक सर्वर है, सर्वर का कोड है, बात समझ रहे हो। अब जब हम यहां से एचटीटीपी की गेट की रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, तो सर्वर के पास ऑप्शन है कि वो बहुत तरह का डाटा मुझे रिस्पॉन्स में भेज सकता है। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इसके रिस्पॉन्स में जब मेरे पास बहुत तरह का डाटा आ सकता है, तो अब आती है बात कि ये जो सर्वर है, ये अब नेक्स्ट जेएस का सर्वर है हमारे केस में, जब हम नेक्स्ट की ऐप बना रहे हैं। अच्छा, जब हम लोकल होस्ट 3000 में ब्राउजर में जा रहे हैं, तो ये मेरे लैपटॉप से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। एक चीज, जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो जहन में रखना है कौन सी जा रही है, गेट। अब रिस्पॉन्स क्या आ सकता है, एनीथिंग। अच्छा,
अब नेक्स्ट जेएस की सर्वर की लॉजिक आती है। वो क्या कहता है नेक्स्ट जेएस का सर्वर, अगर आपने किसी राउट पे रिक्वेस्ट की, किसकी, गेट की, उसका रिस्पॉन्स आया, अगर उसका रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर तो आपने उस पाथ के ऊपर पेज डॉट जेएस डिफाइन किया हुआ है, तो वो हमेशा एचटीएमएल की फाइल एज अ रिस्पॉन्स भेजेगा, फाइल भेजेगा ऐसा रिस्पॉन्स। क्या समझ आया? अगर किसी पाथ पे, पाथ कैसे बनते हैं नेक्स्ट जेएस के सर्वर में, पाथ कैसे बनते हैं, फोल्डर बनाने से, फोल्डर बनाने से बनते हैं। वो कह रहे हैं आप अगर फोल्डर बना के किसी फोल्डर में पेज डॉट जेएस रख दोगे, अगर उस पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी, वो पोस्टमैन से आए, वो ब्राउजर से आए, तो उसके रिटर्न में मैं क्या करूंगा, हमेशा सेंड एचटीएमएल। उस एचटीएमएल में क्या शामिल होगा, उस पेज डॉट जेएस की एचटीएमएल और उसके सारे पेरेंट की लेआउट जेएस। लेआउट क्या करते हैं, एचटीएमएल है जो कि उसके एचटीएमएल पे हम लगाई जाते हैं उसके पेरेंट, वो सारी एचटीएमएल मिक्स करके एक एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा, वो एज अ रिस्पॉन्स आपको शो होगी। हाँ, अब अगर मैं लोकल होस्ट 3000 पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, मतलब क्या है, मैं क्लाइंट मेरे अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, किसको, अपने सर्वर जो कि इस वक्त मेरे टर्मिनल में चल रहा है, उसको क्या कह रहा हूं, मुझे http गेट मेथड 3000 की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। अब चूंकि उसको फॉरवर्ड स्लैश राउट के ऊपर, इस फॉरवर्ड स्लैश राउट पे पेज डॉट जेएस मिला या नहीं, नेक्स्ट जेएस को मिला, कहां पे, ये वाला। अब इसके रिस्पॉन्स में उसने हमें क्या देना है, क्योंकि इसने ये लॉजिक नेक्स्ट जेएस ने खुद से लिखी है। अगर आप कहते हो कि यार ये लोकल 3000 पे रिक्वेस्ट जाए लेकिन रिस्पॉन्स में एचटीएमएल ना आए, फिर हमें वो नेक्स्ट जेएस की बाय डिफॉल्ट जो लॉजिक लिखी है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। वो हमने सीखना है अभी कि भाई गेट की रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए, सर्वर वहां से ऑडियो भेज दे, सर्वर वहां से फाइल भेज दे, ये सर्वर वहां से जेसन डाटा भेजे, वो एचटीएमएल ना भेजे। तो इसकी लॉजिक मुझे क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो हमेशा जब भी डाटा हम लेते हैं, क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर मुझे डाटा देता है। इसका मतलब जब मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूं यहां पे, तो क्या हैपन होगा, एक गेट की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और सर्वर मुझे रिटर्न में क्या देगा, एचटीएमएल। इसी चीज को इंश्योर कर लो, कैसे करूं, पोस्टमैन में आके कि नई रिक्वेस्ट करूं इस वाले ऊपर, कौन सी रिक्वेस्ट, गेट की। यानी कि अब टेक्नोसेट का कोई सर्वर है, मैं उसको कह रहा हूं कि इस मतलब टेक्नोसेट.com, अब ये यहाँ पे अब आईपी और डोमेन पोर्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जब डोमेन अटैच करते हैं, क्योंकि आईपी और पोर्ट इंसानों के लिए याद रखना मुश्किल है, तो हम एक इंग्लिश लाइक कैरेक्टर को मैप कर देते हैं किसके साथ, आईपी और पोर्ट के साथ। तो जब मैं इस डोमेन पे रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट गई है, वो रिस्पॉन्स में मुझे क्या देगा, एक एचटीएमएल। ये देखें, ये बहुत बड़ी एचटीएमएल मुझे मिल गई। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, यही रिक्वेस्ट अगर मैं करूंगा ब्राउजर से, तो वो भी गेट की रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन पोस्टमैन का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्स आए वैसा दिखाओ। लेकिन ब्राउजर का जो ब्राउजर बनाया गया, उसने कहा कि जो एचटीएमएल आ रही है उसको क्या करो, रेंडर करके दिखाओ, एचटीएमएल की एक्चुअल हालत दिखाओ। तो उसने एक्चुअल हालत दिखा दी एचटीएमएल की। बात समझ आ रही है आपको कि इसका मतलब क्या, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का। अच्छा, अब मैं अगर कहता हूं कि यार मेरा राउट है सर्विसेज और उसमें मैंने पेज डॉट डेट सर्विसेज डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर रिक्वेस्ट करता हूं यहां पे लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज के, तो क्या होगा, और गेट की रिक्वेस्ट करता हूं तो क्या होगा, सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी कौन सी, गेट की। वो देखिएगा क्या सर्विसेज का राउट है या नहीं, तो वो उसको कैसे पता लगेगा, है क्योंकि फोल्डर से राउट बनता है, तो सर्विसेज का राउट है क्योंकि फोल्डर है। फिर वो देखेगा क्या उसमें पेज डॉट जेएस है या नहीं, तो है, तो फिर वो क्या लॉजिक बनाएगा, वो लॉजिक ये बनाएगा कि पेज डॉट जेएस में जो एचटीएमएल लिखी है उसको उठा लो, उसके पेरेंट भी लेआउट जेएस सब उठा लो, कंबाइन करके एक एचटीएमएल फाइल बनाओ, वो इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दो। अब मैं इस पे हिट करूंगा तो इसके मुझे रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आएगा, ये देखो, ये हेडर मैंने सर्विसेज के पेज में नहीं लगाया था, ये कहां से आया फिर मुझे, लेआउट डॉट जेएस से। मैंने यही बोला ना कि वो उस पेज की एचटीएमएल को उस लेआउट के अंदर मैप करके एक बड़ी फाइल बना के उसको रिटर्न कर देते।
लेकिन अब पाथ क्या डिफाइन पैसे डिफाइन हुआ, क्योंकि हमने फोल्डर में पेज डॉट जेएस लिखा था। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट भेज पा रहा हूं। अच्छा, यही रिक्वेस्ट अभी मैंने पोस्टमैन से की है, मुझे ऐसे आउटपुट आ रही है। अगर यही रिक्वेस्ट मैं एचटीएमएल से करता हूं तो मुझे क्या होगा, मुझे एचटीएमएल रेंडर होके आएगी। क्यों भला? क्योंकि ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी है, पोस्टमैन की फंक्शनैलिटी लेता है। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउजर के सॉफ्टवेयर की ये फंक्शनैलिटी है, जब भी गेट रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में तुम्हें एचटीएमएल आए, तुम क्या दिखाओ, रेंडर करके दिखाओ। लेकिन अगर जेसन आएगी, वो क्या आएगा, ऐसे ही दिखा दो जिस तरह पोस्टमैन दिखा रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई लॉजिक उसने डिफाइन नहीं की, उसको रा फॉर्मेट में दिखा देते हैं। लेकिन पोस्टमैन में हम यहां से सिलेक्ट करके बाकी टाइप के भी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम बाकी टाइप की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखो ना, पोस्टमैन में मुझे ऑप्शन मिल रही है कि किस टाइप की एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी है। क्या मुझे यहां पे मिल रही है? नहीं। तो इसका मतलब ब्राउजर सिर्फ बना ही गेट रिक्वेस्ट के लिए। ये पोस्ट, डिलीट और अपडेट, यानी कि सर्वर को ये नहीं कह सकता कि मुझे पोस्ट की फॉर्म में डाटा भेज के नहीं रिसीव कर सकता, नहीं डिलीट की फॉर्म में डाटा भेज के रिसीव कर सकता है, ना पुट की में, सिर्फ ये गेट भेज सकता है। सही है? आउटपुट सबको समझ आ गई इतनी? अच्छा, अब ये जो गेट की फंक्शनैलिटी है ना, ये बाय डिफॉल्ट चल रही है। वो क्या है कि हमेशा अगर पेज डॉट जेएस है तो क्या रिटर्न कर दो, एचटीएमएल। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूं कि यार मैं ब्राउजर की ये जो फंक्शनैलिटी है ना, कि जब भी मतलब जब भी रिक्वेस्ट हो तो ये भेजो, तो इसको तोड़ना चाहता हूं मैं। क्या चाहता हूं? तोड़ना चाहता हूं इसको। इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेज डॉट जेएस की जगह पे सेम उसी लेवल पे मुझे एक राउट डॉट जेएस फाइल बनानी पड़ेगी। अगर मैंने राउट डॉट जेएस फाइल बना दी, नेक्स्ट जेएस कहेगा अब मेरा काम जो मैं ऑटोमेटिक कर रहा था खत्म। अब इस पाथ सर्विसेज पे रिक्वेस्ट गेट की आएगी तो मैं उसको एचटीएमएल रिटर्न नहीं करूंगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सर्वर से यूजर को क्या रिटर्न करना चाहते हो। आप सर्वर से यूजर को क्या रिटर्न करना चाहते हो, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसकी जिम्मेदारी हो गई है, डेवलपर की। नेक्स्ट जेएस ने हाथ खड़े कर दिए। अब वो कोई अगर आपने इस पाथ पे एचटीएमएल भी रिटर्न करनी है, अब आप खुद लॉजिक लगाओगे। यहां वो लॉजिक कैसे लगाओगे, हम राउट डॉट जेएस की फाइल, मतलब अगर हम फंक्शनैलिटी को कस्टम करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो भी वो पेज डॉट जेएस में कर रहा है वो नहीं करनी, मुझे कस्टम करनी, फिर मैं अपनी लॉजिक लगाऊंगा। वो क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं कहूंगा इसको रिस्पॉन्स भेजो। सही है? अब मैं डेफिनेटली इसके अंदर पहले रिक्वेस्ट को टैकल करूंगा, मैं रिक्वेस्ट को डिटेक्ट करूंगा। मैं कहूंगा अगर गेट की रिक्वेस्ट कोई आई, मैं नेक्स्ट जेएस को बोल रहा हूं, अगर तुम्हें कभी भी कोई गेट की रिक्वेस्ट मिलती है ना इस पाथ पे, किस पाथ पे, फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज पे, तुम मेरा ये फंक्शन चला देना। मतलब मैं यहां पे एक एरो फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, ये वाला, इस फंक्शन को मैं कह रहा हूं कि तुम चला देना। कौन चलाएगा, नेक्स्ट जेएस। कब? नेक्स्ट जेएस एक सर्वर है ना, देखो यहां से मैं सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता हूं, कहां से, क्लाइंट से। मैं अब नेक्स्ट जेएस के सर्वर को कह रहा हूं कि चूंकि मैंने पेज डॉट जेएस के साथ ही राउट डॉट जेएस लगा दी है, मतलब क्या है कि अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम गेट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करो, अब मैं खुद करना चाहता हूं। सही है? लेकिन नेक्स्ट जेएस के सर्वर पे रिक्वेस्ट आई है, इसका पता मुझे तुमने बताना है। देखो ना, मेरे फंक्शन को कैसे ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि रिक्वेस्ट आई है। अब ये मुझे कौन बताएगा, सर्वर बताएगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है तुम्हें कॉल करने की। अब ये सर्वर को कैसे पता लगेगी, क्योंकि हम सर्वर का पोर्ट और आईपी और पोर्ट दे रहे हैं, हम बता रहे हैं किस सर्वर के पास। अब वो सर्वर अलर्ट हो जाएगा कि मुझे कोई क्लाइंट मेरे से बात करना चाह रहा है, फिर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे इस सारे कोड में फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज वाला जो फंक्शन है ना उसको चलाओ जाके। तो वो नेक्स्ट जेएस का सर्वर खुद ही ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाएगा, सर्विसेज तक। फिर वो देखेगा कि अगर पेज डॉट जेएस है ओनली, वो खुद ही एचटीएमएल रिटर्न कर देगा। अगर वो कहेगा कि अगर राउट डॉट जेएस है, फिर मैं एचटीएमएल रिटर्न
नहीं करूंगा, फिर वो देखेगा क्या डेवलपर ने मुझे कहा है कोई फंक्शन कॉल करने के लिए। तो डेवलपर ने एक एरो फंक्शन बना दिया। अब डेवलपर क्या कहता है कि अगर गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो तुम मेरे इस गेट के फंक्शन को चला देना। एक्सपोर्ट कांस्टेंट गेट, गेट मतलब गेट की रिक्वेस्ट आएगी। किसको मैं कह रहा हूं? डेवलपर नेक्स्ट जेएस को। जब भी क्लाइंट नेक्स्ट जेएस को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट ब्राउजर, तो अब ब्राउजर क्या कहेगा उसको? रिक्वेस्ट करो। किसको कहेगा? नेक्स्ट जेएस के सर्वर को। अब नेक्स्ट जेएस सर्वर देखेगा अच्छा मुझे रिक्वेस्ट आई है, फिर वो ढूंढेगा पाथ क्या है, वो पाथ देगा फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज, वो फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज के फोल्डर में आ जाएगा। फिर देखेगा कि क्या सिर्फ पेज डॉट जेएस है, अगर पेज डॉट जेएस होगी वो क्या रिटर्न कर देगा? HTML, वो खुद की उसकी लॉजिक है। अगर राउट डॉट जेएस है तो वो क्या रिटर्न कर देगा? उसकी लॉजिक कस्टम, मतलब वो कहेगा कि अब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना, मेरी जिम्मेदारी खत्म है। अब ये जिम्मेदारी थी डेवलपर की। अगर डेवलपर ने यहां गेट का कोड नहीं लिखा तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वो कहेगा नॉट फाउंड, कुछ भी नहीं मिला मुझे। हाँ तो फिर वो राउट, देखो ना, जब राउट लग गया तो उसने अपनी फंक्शनैलिटी खत्म, खत्म। मौजूद भी है तो उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। सही है। अब राउट, अब वो क्या कहेगा? नेक्स्ट जेएस का सर्वर देखेगा कि राउट डॉट जेएस में क्या गेट का इसने डेवलपर ने कहा है, कोई गेट वाला डेवलपर ने बोला कि गेट वाला फंक्शन चला दो। तो हमने कह दिया, हमने कहा कि एक्सपोर्ट कांस्टेंट एक फंक्शन बनाया, सिंपल एक फंक्शन बनाया। हमने ये कहा नेक्स्ट जेएस सर्वर को अगर राउट डॉट जेएस चूंकि है तो तुम पेज डॉट जेएस से गेट की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तुम मेरा फंक्शन कॉल करोगे। कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? जिसका नाम गेट। अच्छा, अब अगर मैं इसमें कंसोल लगाता हूं, क्या लगाता हूं? कंसोल। मैं कहता हूं गेट कॉल। सही है। अब मैं क्या करता हूं? यहां से आगे हिट करता हूं सर्विसेज को। अब मेरे पास इधर रिस्पॉन्स नहीं आया, वो कह रहा है दिस पेज इज नॉट वर्किंग। और यहां पे देखो गेट कॉल आए, कंसोल आया। चूंकि मैंने, देखो मैंने अभी एरर क्यों आया ब्राउजर पे? वो इसलिए आया, एक क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट गई किसको? सर्वर को। सर्वर ने वो रिक्वेस्ट रिसीव भी की, उसने डेवलपर का फंक्शन भी कॉल कर दिया, लेकिन चूंकि अगर तो पेज डॉट जेएस होता तो वो HTML रिटर्न करता। अब तो उसने कहा कि चूंकि आपने राउट डॉट जेएस लगा दिया, अब क्या रिस्पॉन्स तुमने भेजना है वो किसकी जिम्मेदारी है? डेवलपर की। अगर डेवलपर कुछ भेज ही नहीं रहा रिस्पॉन्स तो रिक्वेस्ट अनकंप्लीट हो जाएगी, एरर आ जाएगा कि क्लाइंट ने कुछ सर्वर को कहा, सर्वर ने डेवलपर का वो फंक्शन भी चलाया, लेकिन डेवलपर ने कोई जवाब ही नहीं वापस में दिया। सही है। तो यही रिक्वेस्ट अगर मैं पोस्टमैन से दोबारा करता हूं तो अब मुझे रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है? एम्प्टी, नथिंग। और साथ में क्या आ रहा है? इंटरनल सर्वर एरर। मतलब सर्वर खराब हो गया, सर्वर खराब हो गया, मतलब सर्वर ने कुछ मुझे जवाब दिया ही नहीं। मैं आपको क्या जवाब दूं? यानी कि यूजर को कह रहा है कि कोई जवाब आया ही नहीं सर्वर की तरफ से, तो क्या आंसर करूं? कुछ नहीं। अब एज अ डेवलपर ये किसकी जिम्मेदारी है? चूंकि मैंने Node.js को रोक दिया, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी। अब इस बात पे जब भी गेट की रिक्वेस्ट आएगी किसको कॉल करना है? मुझे कॉल करना, मैं मेरा फंक्शन कॉल करना है गेट का। अब मैं रिस्पॉन्स भेजूं या ना भेजूं ये किसकी जिम्मेदारी है? डेवलपर की, मेरी जिम्मेदारी है। अब मुझे एज अ डेवलपर मेरी जिम्मेदारी है ना, मैंने क्या भेजना है। अगर मैं यहां से HTML भेज दूं, अगर HTML भेज दूं तो HTML चली जाएगी। अगर फाइल भेजना चाहूं तो फाइल चली जाएगी, पिक्चर भेजना चाहूं पिक्चर चली जाएगी, अगर जेसन भेजना चाहूं तो। अच्छा, ये भेजना कैसे है? उसके लिए आपने लिखना है रिटर्न, मतलब क्लाइंट को वापस भेजो जवाब। मेरा फंक्शन जो तुमने चलाया था उसका जवाब वापस भेजो, रिटर्न। फिर एक बना बनाया नेक्स्ट जेएस सर्वर का फंक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स। ये कहां से आएगा? नेक्स्ट सर्वर से। इसका मतलब ये है कि मैं, देखो ना, रिक्वेस्ट आई कहां से? क्लाइंट से। किसको? उस रिक्वेस्ट को पकड़ के फंक्शन को चलाने वाला कौन था? नेक्स्ट जेएस। अब मैंने ये कहना है कि दोबारा क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेज दो, तो मैं किसको कहूंगा? नेक्स्ट जेएस को ही कहूंगा ना, क्योंकि उसको ही पता है कहां से रिक्वेस्ट आई है।
नहीं समझ आई? देखो रिक्वेस्ट आई, क्या मैंने खुद से कहीं देखा कि कहां से रिक्वेस्ट आई? वो तो मेरा फंक्शन चला दिया गेट का किसने? नेक्स्ट जेएस ने। अब मैंने जो जवाब भेजना है वो भी किसकी ड्यूटी लगानी है? नेक्स्ट जेएस की। तो यहां पे क्या मैं नेक्स्ट जेएस की ड्यूटी नहीं लगा रहा, मैं नेक्स्ट सर्वर से उसका फंक्शन लेके कॉल कर रहा हूं, उसकी ड्यूटी लगा रहा हूं। भाई जहां से तुम्हें रिक्वेस्ट आई थी ना, जिसके बाद तुमने मेरा फंक्शन कॉल किया था, उसी को जवाब वापस भेजो आप। यानी कि जो ये रिक्वेस्ट गई इसी का रिस्पॉन्स, ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स। अब ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है यहां पे। मैं कह सकता हूं कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन, नेक्स्ट रिस्पॉन्स जो है वो आप जेसन का रिस्पॉन्स सेंड कर दो, आप कोई एरर सेंड कर दो, आप यहां से इसको फाइल सेंड कर दो, आप जो है यहां से कोई भी ऑप्शन आपने रिटर्न करनी है आप यहां से कर सकते हो। नेक्स्ट रिस्पॉन्स है मतलब जो भी डाटा मुझे रिटर्न करना है वो डाटा मेरे पास यहां होना चाहिए। वो डाटा मुझे किसको पकड़ाना है? नेक्स्ट जेएस के सर्वर को। फिर नेक्स्ट जेएस के सर्वर की जिम्मेदारी है कि वो डाटा किसको देना है, उसने जहां से रिक्वेस्ट आई थी उसको भेजना है वापस। सही है? अच्छा अब मेरे पास ऑप्शन है मैं किस मर्जी टाइप का डाटा यहां से भेजूं। क्या? वो अभी उसकी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी के लिए बात समझ आ रही है ना? अगर इवन पेज डॉट जेएसपी और राउट डॉट जेएसपी है तो आप वो पेज इवन देखो सर्विसेज में पेज डॉट जेएस था, लेकिन वो चूंकि जैसे ही राउट डॉट जेएस आया तो उसने क्या कहा कि मेरी जिम्मेदारी एंड, अब आपका काम शुरू। अब मेरा मर्जी है, मैं यहां से HTML रिटर्न करूंगा तो ब्राउजर जिस तरह बाकी HTML नजर आ रही है वैसे HTML दिखा देगा, जेसन रिटर्न करूंगा तो ब्राउजर जेसन दिखा देगा। पोस्टमैन की अपनी फंक्शनैलिटी है, ब्राउजर की अपनी फंक्शनैलिटी है, वो अपना अपना काम कर लेंगे। सही। हाँ लेकिन मैंने यही बताया आपको कि पेज डॉट जेएस की लॉजिक क्या है कि अगर फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज पे एक रिक्वेस्ट आती है कौन सी, गेट की, तो अब पेज डॉट जेएस नहीं चलेगा उस वाले राउट का। अब क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है रिस्पॉन्स भेजने की? डेवलपर की। तो डेवलपर खुद भेजेगा रिस्पॉन्स। तो अब इस पेज डॉट जेएस का मीनिंग जीरो हो गया यहाँ पे। ये लगाएं डिलीट कर दें इसका कोई फायदा नहीं। नहीं दिखाएगा ना, वो तो अब मेरी लॉजिक है ना, मैं डेवलपर लॉजिक ही नहीं लिखेगा तो कैसे दिखाएगा? हाँ हाँ लेकिन यहाँ डेवलपर को लॉजिक लिखनी पड़ेगी ना, ऑटोमेटिक नहीं होगा। फिर मैं कहूंगा इंपोर्ट कंपोनेंट या पेज, कहां से? फ्रॉम ये करंट फोल्डर। ये अब मेरे पास कंपोनेंट आ गए, इसको आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यहां से इसको आप रिटर्न कर दो क्या करके, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये अब मैंने खुद भेजा है उसको इंपोर्ट करके उस फाइल को, क्योंकि जब राउट डॉट जेएस आ गया तो जिम्मेदारी खत्म होगी ना नेक्स्ट जेएस की। अब तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं उसको HTML भेजूं ना भेजूं, वट जो भी भेजूं। सही है? समझ नहीं आई आपकी बात। दिखाने का तो फायदा कोई नहीं क्लाइंट को, सॉरी क्लाइंट को क्या दिखाने का फायदा नहीं है? दिखाने का तो फायदा नहीं, क्लाइंट को तो रेंडर हुई चीज चाहिए, लेकिन मैटर करता है ना। अच्छा वो रेंडर हुई चीज तो नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी दे रहा है, तो फिर हम उसी की फंक्शनैलिटी यूज करेंगे ना पेज डॉट जेएस वाली। उसमें फिर हम रोड टच जैसे नहीं लिखेंगे। ये हम तब लिखेंगे जब हमें कोई कस्टम डाटा सर्वर से भेजना है, कस्टम बातें करनी है सर्वर के साथ, यानी कि हमें कस्टम एपीआई बनानी है जिसमें हमें रिस्पॉन्स HTML में नहीं फिर डेफिनेटली भेजना। आप बात नहीं समझ रहे। जिसे हम टू डूज की एपीआई बनाएंगे
तो अगर हम HTML में रिटर्न करेंगे तो करना चाहते हैं, फिर तो हम पेज डॉट जेएस वाली फंक्शनैलिटी यूज करेंगे नेक्स्ट जेएस की। लेकिन अगर हम जेसन की टू डूज की जेसन रिटर्न करना चाहते हैं क्लाइंट पे, फिर हम उसकी एपीआई नहीं ना यूज करेंगे, फिर तो हम अपनी एपीआई यूज बनाएंगे। यानी कि देखो, ये ऐसे ही है जैसे हम सैनिटी हमें सर्विसेज का डेटा देती है, वो HTML देती है या जेसन देती है? जेसन देती है। वो कंटेंटफुल क्या देती है? जेसन देती है। अच्छा, वो अब क्या, वो कैसे दे रही है? अब कंटेंटफुल का भी तो क्या है, एक सर्वर है, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, वो हमें रिस्पॉन्स में HTML नहीं दे रही, क्या दे रही है? जेसन। क्यों? क्योंकि हमारी नीड ऐसी है। तो जिधर HTML की नीड होगी उधर से HTML रिटर्न करेंगे, जिधर जेसन की नीड होगी उधर जेसन रिटर्न करेंगे। जेसन में नहीं दे रही सर्विसेज वगैरह, नहीं कन्वर्ट नहीं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स तो जेसन में आ रहा है ना। कहाँ वो? फील्ड हम दे रहे हैं तो फील्ड हम बनाते हैं हाँ, या कोई भी टाइटल की है डिस्क्रिप्शन की है। हाँ, तो वो इसका जो रिस्पॉन्स आता है उसकी एपीआई का जब लगाते हैं, तो वो एपीआई के वेरिएबल में हमें जेसन आती है या HTML आती है? वो HTML तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, पेज डॉट जेएस में। एपीआई तो जेसन में है ना। लेकिन अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि उस केस में समझो कि सैनिटी एक सर्वर है, हमने रिक्वेस्ट की हमें सर्विसेज दो, तो उसने हमें जेसन में सर्विसेज दी। क्यों? क्योंकि उसने एपीआई ऐसे डिफाइन की। अगर उसके सर्वर में एपीआई डिफाइन होती कि HTML दो, तो HTML देता। लेकिन हमें जहां पे HTML चाहिए होगी वहां हम पेज डॉट जेएस लगाएंगे, जिधर हमें जेसन चाहिए होगा वहां राउट डॉट जेएस लगाएंगे। पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या केस है। सही है। अच्छा, अब मुझे सर्विसेज को जेसन में रिटर्न करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लेट सर्विसेज, उसका एक जेसन बना लेता हूं। उसमें क्या रख लेता हूं, टाइटल, और उसके साथ है और क्या हो सकता है, इमेज हो सकती है, यूआरएल आ जाएगा उसका भी, सर्विस की। सही है। आज अब इस को मैं बोलूंगा रिटर्न नेक्स्ट जेएस रिस्पॉन्स डॉट डेट जेसन। अब मैंने जेसन में रिस्पॉन्स, अगर मुझे फाइल भेजनी होती तो डॉट फाइल, अगर मुझे HTML भेजनी होती डॉट रेंडर, तो उसका डिफरेंट मेरे पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, डॉट जेसन, अब ये क्या करेगा, अब मैं इसको अगर सर्विसेज पे रिक्वेस्ट करूंगा तो ये देखो मुझे अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, जेसन रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको ब्राउजर से सर्विसेज को हिट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जेसन। क्योंकि ब्राउजर का भी तो कंसेप्ट सेम ही है ना, कि उसने गेट की रिक्वेस्ट करनी है, उसको रिस्पॉन्स में सर्वर से जो मर्जी आए उसने शो करना है। जेसन आएगा तो जेसन शो करनी है, HTML आएगी तो रेंडर करके शो कर देनी है। ऑल गुड। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी नेक्स्ट जेएस के सारे पेज डॉट जेएस खत्म करने वाले हैं, फिर हमारी ऐप की फ्रंट एंड कहां से बनेगा। आइडिया ये है कि हमारा जो डिजाइन है उसके सारे फोल्डर में हम सिर्फ पेज डॉट जेएस ही रखेंगे। सही है। यानी कि जिस तरह फॉरवर्ड स्लैश राउट है, इधर देखो HTML ही आ रही, वो क्यों आ रही है, क्योंकि इस वाले राउट के ऊपर मैंने क्या किया है, पेज राउट डॉट जेएस नहीं लगाया, क्या लगाया है, पेज डॉट जेएस। मुझे HTML रेंडर होके आ रही है। इसी तरह जिस तरह मुझे यहाँ पे HTML रेंडर होके आ रही है, इसी तरह मैं यहां पे क्या करता हूं, एक फोल्डर बना लेता हूं, उसका नाम ही एपीआई रख देता हूं। मैं कहूं कि जब भी इस एपीआई वाले राउट पे रिक्वेस्ट आए तो तुम यहां से जेसन रिटर्न कर देना, बाकी सारे राउट पे तुम HTML ही रिटर्न करो, उनमें हम राउट डॉट जेएस नहीं लगाएंगे। तो इसी के अंदर मैं एपीआई के अंदर ही एक फाइल बना लूंगा राउट डॉट जेएस, और सर्विसेज वाली मैं फाइल जो है ना राउट डॉट जेएस की नेविगेट कर लेता हूं एपीआई में। सही है। ये हो गया। तो एपीआई में पेज डॉट जेएस रख दिया तो फिर मकसद खत्म हो गया ना, फिर तो वो भी HTML रिटर्न करेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही।
कि जब पेज डॉट जेएस है तो उसने एचटीएमएल देनी है, जब राउट डॉट जेएस है उसने जो 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 डेवलपर रिटर्न करेगा वो फाइल है, वो एचटीएमएल है, वो व्हाटएवर है, उसको नहीं पता क्या है, ब्राउजर को भी नहीं पता, जो देगा वो दिखा देगा उसको। सही है। अच्छा, एक और फायदा, पेज डॉट जेएस में सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट टैकल हो सकती है, लेकिन जो कस्टम मैं बना रहा हूं अपने फंक्शन उसमें मैं बाकी सारी टाइप्स भी डिफाइन कर सकता हूं, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, जो मर्जी करना चाहूं। क्यों भला? क्योंकि ये वाली जो राउट है, ये एपीआई वाले, ये सिर्फ ब्राउजर से तो हिट होने ही नहीं, ये तो पोस्टमैन से या एक्सियस वगैरह से होने, किसी क्लाइंट से होने। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैंने इसमें रख दिया, अब मैं अगर सर्विसेज वाले पेज पे जाता हूं तो क्या मुझे रिटर्न होगा? क्यों भला? पेज डॉट जेएस। अगर मैं एपीआई पे जाता हूं तो मुझे क्या रिटर्न होगा? किसकी जेसन? राउट डॉट जेएस की, वहां से क्या रिटर्न किया है? सर्विसेज की। अगर इसी तरह अगर मैं अब सर्विसेज पे रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे पोस्टमैन में भी क्या मिलेगा? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि सर्विस के फोल्डर में अब राउट डॉट जेएस नहीं है, क्योंकि राउट डॉट जेएस नहीं, अब नेक्स्ट जेएस को पता लग गया, क्या पता लग गया कि इसको मुझे क्या वापस भेजना है? एचटीएमएल भेजनी है। उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी चल गई। अब चूंकि एपीआई वाले राउट पे राउट डॉट जेएस है, तो अब नेक्स्ट जेएस को क्या समझ में आया कि अब मैंने अपनी फंक्शनैलिटी नहीं लगानी, जो भी डेवलपर ने राउट डॉट जेएस में गेट का फंक्शन लिखा है, गेट के मेथड पे वो वाला फंक्शन कॉल करके अब मुझे एपीआई में क्या मिलेगा? तो फॉरवर्ड स्लैश एपीआई में ये मिल रहा है मुझे। लेकिन एक चीज यहां पे कंफ्यूजन है ना कि फॉरवर्ड स्लैश एपीआई पे मुझे सर्विस मिल रही है, तो क्या नाम से थोड़ा मिस्टेक नहीं हो रही कि एपीआई सर्विस मतलब मिक्सिंग हो रहा है? तो क्या मैं एपीआई के फोल्डर में अगर एक और राउट बना दूं सर्विस का, और अगर मैं इसके अंदर पेज डॉट जेएस लगा दूं तो क्या होगा? तो फॉरवर्ड स्लैश एपीआई फॉरवर्ड स्लैश सर्विस से मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एचटीएमएल मिलेगी। ये तो मतलब मसला ही नहीं है, ऐसे ही है ना? अब मैं अगर हिट करता हूं एपीआई फॉरवर्ड स्लैश सर्विस, एपीआई सर्विस क्यों आई भला? इसका मतलब कि एपीआई के फोल्डर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है राउट जेएस या पेज जेएस से। हमने नेम अच्छा करने के लिए एपीआई का नाम रख लिया, ताकि मुझे पता हो कि भाई ये एपीआई के फोल्डर में सारी ऐसा कोड है जिसके अंदर इसमें सारी वो रिक्वेस्ट आएंगी जिसमें डेवलपर खुद रिस्पॉन्स भेजना चाहता है, जिसमें डेवलपर खुद रिस्पॉन्स देना चाहता है। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इसलिए इनके अंदर हम पेज डॉट जेएस तो डिलीट कर देंगे, क्या लगाएंगे? राउट जेएस। अब इसका पाथ क्या बनेगा? एपीआई फॉरवर्ड स्लैश सर्विस। अब समझ में आ रहा है कि मैं कोई एपीआई कॉल कर रहा हूं किसकी? सर्विस की, जो मुझे रिस्पॉन्स दे रही है जेसन में। अब ये एपीआई कौन सी एपीआई होगी? रेस्ट एपीआई। रीजन क्या है? जो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस में आ रहा है? जेसन में आ रहा है। बात समझ आ गई? ऑल गुड? किसी को कंफ्यूजन हो यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, ये हमने राउट लगा लिया, इधर से रिस्पॉन्स लगा लिया। अच्छा, अब चूंकि मैं खुद से कस्टम हैंडल कर रहा हूं गेट, अभी सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को किया, जिसको वो ऑटोमेटिक भी हैंडल कर रहा है नेक्स्ट जेएस का सर्वर, अगर हम पेज डॉट जेएस लगाते हैं। अब मेरा फायदा ये है कि मैं यहां पे दूसरे मेथड भी कर सकता हूं, जैसा कि एक्सपोर्ट कांस्टेंट पोस्ट। मैं अब नेक्स्ट जेएस को क्या कह रहा हूं, अगर एपीआई फॉरवर्ड स्लैश सर्विस के राउट पे अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आती है, अब वो क्लियर है यहां पे। अब पेज डॉट जेएस हो भी उसको मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि पेज डॉट जेएस सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट को टैकल करने के लिए। अब चूंकि पोस्ट है उसको क्लियर है कि कोई राउट डॉट जेएस होनी चाहिए, उसमें कोई पोस्ट का फंक्शन होना चाहिए जिसको मुझे कॉल करनी है जब कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट करेगा। सही है। और इसके रिस्पॉन्स में भी मैं क्या कह देता हूं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको बोल देता हूं मैसेज
पोस्ट फंक्शन मेथड कॉल। हमने क्या किया कि अगर कोई पोस्ट का फंक्शन कॉल मतलब पोस्ट की टाइप के साथ इस पाथ पे रिक्वेस्ट करे नेक्स्ट जेएस सर्वर तुम मेरे पोस्ट मेथड को चलाना, उस पोस्ट मेथड पे मैंने जेसन रिटर्न किया जिसमें एक मैसेज लिखा है। मैं फाइल भी कर सकता था, मैं और काम भी कर सकता था। अब जब ये फंक्शन कब चलेगा, जब मैं किस राउट पे फॉरवर्ड स्लैश एपीआई फॉरवर्ड स्लैश सर्विसेज के ऊपर कौन सी रिक्वेस्ट भेजूंगा, पोस्ट की, तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला। अब ये वाला नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये वाला। और मुझे रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, क्या होगा, रिटर्न नहीं कराया, क्या हुआ, फिर भी सर्विस है ना, सर्विसेज है नहीं है। अगर एक ऐसा पाथ हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफाइन नहीं है तो क्या आता है, 404 नॉट फाउंड। तो वो 404 नॉट फाउंड आ रहा है मेरे पास, ये देखो पेज। अच्छा, इसको वो पेज नॉट फाउंड क्यों बोल रहा है, वो राउट नॉट फाउंड क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट लॉजिक है ना कि वो पेज को फाइंड करने की कोशिश करता है। तो अब मुझे क्या आ रहा है, पोस्ट मेथड कॉल। तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, लेकिन कब हुआ है, जब इस वाले पाथ के ऊपर किसी ने क्लाइंट साइड से पोस्ट मेथड के साथ रिक्वेस्ट की है, फिर ये फंक्शन कॉल हुआ है। और हमने उसको, उसने कॉल की, हमने कोई कोड लिखा, यहाँ पे कोड लिखने के बाद हमने कोई काम किया, सम वर्किंग। अभी तो हम वर्किंग नहीं कर रहे ना, खाली पड़ा है, इधर हम कोई वर्क करेंगे और हमने रिस्पॉन्स भेज दिया किसको, नेक्स्ट जेएस को बोलो कि इसको रिस्पॉन्स भेजो, उस मैसेज में ये क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजो। तो अभी यहां से क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, अब मेरा क्लाइंट क्या है, पोस्टमैन। रिक्वेस्ट कौन सी आई, पोस्ट मेथड के साथ, किसको आई, मेरे इस सर्वर को जो कि इस टर्मिनल में चल रहा है, सही है। और उसको उसने बोला रिस्पॉन्स भेजो, क्या भेजो। अब मैंने इस केस में HTML फाइल भेजी है, जेसन भेजी है, इमेज भेजी है या वीडियो, जेसन भेजी, ऑल गुड। इसी तरह क्या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई डिलीट मेथड की रिक्वेस्ट आए, कांस्टेंट डिलीट, तो तुम उसके रिस्पॉन्स में क्या कर देना, ये फंक्शन चला देना। और उस फंक्शन को सारा वर्किंग होने के बाद मैं उसको कह सकता हूं ना, तुम ये वाले रिस्पॉन्स वापस भेजो, किसको कह रहा हूं, नेक्स्ट जेएस को। उसमें क्या होगा, डिलीट। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहां से पुट की कर देता हूं, पुट का मैंने फंक्शन ही नहीं डिफाइन किया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 404 कुछ नहीं मिला, वो कहेगा 404 नॉट फाउंड, सही है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूंगा कि तुमने रिक्वेस्ट करनी है डिलीट की, तो अब क्या होगा, डिलीट मेथड कॉल। इसी तरह अगर मैं पोस्ट की भी डिलीट कर, पुट की भी डिलीट कर दूं, सॉरी पुट की भी यहां पे लगा दूं, उसका नाम क्या रख दो फंक्शन का, पुट, और यहां से इसको बोल दूं पुट। अब अगर कोई इसी सेम राउट के ऊपर पुट की रिक्वेस्ट करेगा तो फिर क्या कॉल होगा, पुट मेथड। यानी कि पाथ सेम है, एक ही पाथ के ऊपर हमने 4 डिफरेंट फंक्शन कॉल किए। उसको कैसे पता लग रहा है कि 4 डिफरेंट कॉल करने हैं, ऑन बेसिस ऑफ दी HTTP मेथड टाइप, कि कौन सी मेथड की टाइप है, गेट है, पोस्ट है, डिलीट है या पुट है, उसकी टाइप की पेस्ट पे हमने उसको क्या बोला, फंक्शन कॉल करो। सब ओके, ऑल गुड। अच्छा, अभी हमने चारों मेथड सीख लिए, गेट, पोस्ट और पुट और डिलीट। अच्छा, अब हर पाथ पे ये 4 डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि मैंने ये ऐप सर्विस, इसी तरह मैं ऐप बना लेता हूं टू डू। अच्छा, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर भी मैं राउट बना सकता हूं ना, route.js। अब ये सर्विस के फोल्डर में एक और फोल्डर बना के उधर भी route.js डाल सकता हूं ना, पेज जितने मर्जी नेस्टिंग में जा सकते हैं ना, इस तरह राउट भी नहीं नेस्टिंग में जा सकते हैं। बात समझ आ गई आपको।
अच्छा, राउट में नेस्टिंग में जा सकते हैं। अब मैं टू डू, मेरा अब डिफरेंट पाथ है। अब इस टू डू के पाथ पे भी मैं चारों काम कर सकता हूं क्या? एक्सपोर्ट कांस्टेंट गेट का फंक्शन मैं बोलूं। अब मेक सेंस? अच्छा, अब मेरे पास टोटल फंक्शन 4 इसमें हो गए हैं और 5 फंक्शन हो गए, एरो फंक्शन कितने हो गए? 5। अब कौन सा फंक्शन चलाना है ना, ये सारी गेम है यहां पे। ये इसमें दो चीजें हैं, एक पाथ और दूसरा टाइप। अगर मैंने बोला एपीआई सर्विस, तो वो फोल्डर किस में ढूंढेगा? सर्विस। अब उसमें 4 फंक्शन में से किस फंक्शन को चलाना है, डिपेंड क्या करता है? गेट पोस्ट पुट की टाइप, कि क्या टाइप दे रहे हैं। मेक सेंस? अच्छा, अगर मैं यहां से पाथ, अब मैंने टू डू वाला फंक्शन चलाना है, तो वो गेट का मेथड है क्या, अभी वो चल जाएगा? नहीं, कैसे चलेगा? पाथ चेंज करना है, एपीआई की जगह क्या करना है? टू डू। टू डूज है, टू टू है, सॉरी, मैंने भी टू डू ही लिखा है। एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर टू डू, और उसमें राउट डॉट जेएस, और उसमें से जेसन रिटर्न कर दो। सही है? क्या कह रहे हैं? इंपोर्ट नहीं करना, ये कहां से मिलेगा मुझे? अब मेरे पास 5 फंक्शन थे, लेकिन पांचों में मैं अपनी मर्जी से, मेरे पास कंट्रोल है ना, मैंने उसमें से कौन सा फंक्शन चलाना है। बात समझ रहे हो? उसमें से मैं चला लेता हूं अपने अपनी मर्जी का फंक्शन, और वो बेस करते हैं किसी भी टाइप। अब अगर हम समझने की कोशिश करें किसको, जो हमने गिट की एपीआई चलाई थी, सॉरी, एपीआई डॉट गिटहब डॉट, गिटहब वालों की एपीआई चलाई थी। अब समझो कि जिस तरह हम फंक्शन बना रहे हैं, इस तरह उसने भी कितने सारे फंक्शन बनाए होंगे। उसमें से कौन सा फंक्शन चलाना है उसकी हम बताते हैं रास्ता। उसमें दो चीजें बताते हैं, क्या कि मेथड कौन सा है और पाथ। अब उसने कोई यूजर और फॉरवर्ड स्लैश यूजर नेम नवीद राना के अगेंस्ट कोई फंक्शन बनाया हुआ है, कोई पाथ बनाया हुआ है। उस पाथ के ऊपर कौन से फंक्शन की टाइप का फंक्शन उसने दिया है? गेट। और वो मुझे क्या रिटर्न करता है? एक जेसन। समझ, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है कि इसका मतलब कोई पाथ होगा और उसमें उसने राउट डॉट जेएस बनाई होगी, और उसमें वहां से उसने जेसन नेक्स्ट रिस्पॉन्स की जेसन की होगी। और ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है उसके सर्वर पे, हमने कौन सा चलाना है वो हमारी मर्जी है। उसमें हम किसको छेड़ेंगे? पाथ को। और इसी तरह अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड कर दूं, तो इसका मतलब है कि पाथ चेंज कर दिए। देखो, डिफरेंट फंक्शन चलाना है, या पाथ चेंज करना है, या टाइप। अगर तो सेम कोई हिट करता रहूंगा तो सेम ही डाटा आएगा। तो डिफरेंट फंक्शन चलाना है, पाथ डिफरेंट करूंगा, या तो उसके फिर मुझे क्या आ रहे हैं? फॉलोवर्स भी आ रहे हैं। हाँ, हर सेक्शन की एपीआई के ऊपर उसने फोल्डर बनाए हैं, राउट बनाए हैं, उनके अगेंस्ट फिर उसने। हाँ, इसका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ये वाला यूजर नेम तो मैंने रजिस्टर करते हुए दिया था, उसका कैसे बनाते हैं उसका भी हम सीखेंगे। हम अपने सर्वर में भी सीखेंगे कि डायनामिक राउट कैसे बनाना है। अभी ये जितने राउट हैं ये स्टैटिक हैं, समझ रहे हो कि सारे स्टैटिक ही हैं। अब हम सीखेंगे डायनामिक राउट कैसे बनाना है। सही है? डायनामिक मतलब, चलो उसके वाला ही देख लेते हैं। उसका राउट क्या है? फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश डायनामिक, कोई भी नाम।
ये राउट बनाना है। तो ये कैसे बनाना है, अभी ये स्टैटिक राउट हमने बनाने सीख लिए, चारों मेथड कैसे लगाने हैं सीख लिया, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स कैसे लेना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स का सबको समझ आ गया, सही है। अब हमने क्या करना है, डायनामिक राउट बनाना सीखना है। डायनामिक राउट कैसे बनाना है, एपीआई में बना लेते हैं ताकि हमें सारे हमारी एपीआई इधर ही चलती रहे। इसमें मैं क्या कर लेता हूं, एक राउट बना लेता हूं यूजर्स का, क्योंकि यूजर्स का स्टैटिक राउट है, ये स्टैटिक ही है ना, ये तो फिक्स ही रहेगा यूजर्स। उसके अंदर क्या है, यूजर नेम के केस डायनामिक राउट, उसको कैसे बनाना है, फॉरवर्ड स्लैश एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके फोल्डर का नाम होगा स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें मैं कुछ भी दे सकता हूं, और इधर दे देता हूं यूजर नेम। अब ये यूजर नेम डायनामिक होगा, यानी कि अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं तो डायनामिक पेज बनता है, सही है। अब इस वाले फोल्डर के अंदर क्या मैं वो नहीं बना सकता मजीद फाइल, कौन सी, राउट डॉट जेएस की, क्या इसके अंदर मैं ये फंक्शन नहीं लगा सकता गेट का, और उसको नहीं कह सकता कि गेट मेथड कॉल फ्रॉम एपीआई फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश डायनामिक पाथ, सही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से आता हूं अपने सर्वर की उस पे, लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स फॉरवर्ड स्लैश कोई भी डायनामिक पाथ, मैं कुछ भी दे सकता हूं यहां पे, मैं बोलता हूं नवीद, गेट मेथड एपीआई कॉल फॉरवर्ड स्लैश है, यूजर नेम गया है लेकिन मैंने गेट नहीं किया। देखो ना, दो दो चीजें हैं ना, जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को, दो चीजें करते हैं हम, जब इसे कुछ डाटा सर्वर को देते हैं और सर्वर से डाटा लेते हैं, तो डाटा लेना कहते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, वो मैंने सीख लिया। अब सर्वर को डाटा देना कैसे है, उसके मल्टीपल तरीके हैं। अब ये जो तरीका हम सीख रहे हैं इसको बोलते हैं डायनामिक पैरम्स, पैरम के थ्रू डाटा भेजना, किसके थ्रू, पैरम्स के थ्रू, सही है। तो पैरम्स के थ्रू डाटा भेजना है, वो कैसे भेजना है कि मैं डायनामिक पैरम यहां डिफाइन कर लिया यूजर नेम। अब ये डाटा मुझे ये जो है वो गेट करना है, क्या करना है, ये डाटा गेट करना है मुझे। वो कैसे मुझे डायनामिक डाटा मिलता है, अगर मेरा डायनामिक राउट है, ये जो फंक्शन है ना, इसके पैरामीटर में वो सारे डाटा मिलते हैं जो यूजर मुझे दे रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट जेएस को मैं रिक्वेस्ट भेजते हुए डाटा दूंगा वो मुझे फंक्शन के किस में मिलेगा, पैरामीटर में। तो इसके दो पैरामीटर हैं, पहला रिक्वेस्ट है उसको हमने नहीं छेड़ना, दूसरा पैरामीटर है राउट, क्या है, राउट। इसके अंदर मैं लॉग लगाता हूं यहां, राउट जो पैरम में डायनामिक पैरम में डाटा आएगा उस पर मैं राउट लगाने लगा। मैं कह रहा हूं राउट डॉट पैरम्स डॉट, उस पैरम का नाम जो हमें फोल्डर में दिया था, हम सारे पैरम में प्रिंट कर लेते हैं, सही है। अब मैं दोबारा हिट करता हूं, रिस्पॉन्स आया, कंसोल में देखो, राउट यूजर नेम नवीद, ये वही था ना जो चीज हमने दी थी। अब मैं अगर अली करके करूंगा तो क्या आएगा, अली, सही है। इसी को मैं यहां पे साथ में भेज भी देता हूं, पैरम साथ में राउट डॉट पैरम डॉट यूजर नेम, क्या बात यही था ना, राउट डॉट, सॉरी पैरम नहीं, राउट डॉट सीधा यूजर नेम आएगा ना, ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे, अच्छा राउट डॉट मैंने क्या प्रिंट किया, पैरम, दूसरा पैरम आया नहीं, नेक्स्ट जेसन है ना, तो मुझे यहां से जेसन रिटर्न करनी है, नहीं मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ इधर से, उसका क्या मतलब, ये तो की रिटर्न कर रहा हूँ, डाटा कर दूं, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर नेम, ये आएगा ना, ये देखो अली।
अगर मैं यहां से नवीद भेजूंगा तो क्या आएगा, नवीद। यानी कि जो क्लाइंट से डाटा जा रहा है उसको मैं फंक्शन के अंदर कैच कर पा रहा हूं। सही है। अब ये यूजर स्टैटिक था ये, लेकिन डायनामिक था। एक और इंटरेस्टिंग गेम हम करने लगे। वो इंटरेस्टिंग गेम क्या है, इसके आगे फॉलोअर्स तो क्या है फिर गेन स्टैटिक, तो उसको कैसे बनाएंगे। यूजर्स के अंदर ये यूजर नेम डायनामिक, क्या इसके अंदर मैं एक और फोल्डर नहीं बना सकता किस चीज का, फॉलोअर्स का, और उसमें क्या दोबारा राउट डॉट जेएस नहीं बना सकता। सही है। और उसके अंदर क्या दोबारा गेट नहीं कर सकता, कर सकता हूं। हाँ, पैरम अगर मैंने अगर डायनामिक पाथ बनाना है फिर हम इस तरह से करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, फिर आपको ना बात समझ आ जाएगी। मैं बता देता हूं। क्लाइंट से सर्वर को, सर्वर से क्लाइंट को हम रेस्ट एपीआई के अंदर, रेस्ट एपीआई के अंदर यहां पे हम सर्वर जो मुझे डाटा रिटर्न करेगा ऑलवेज, वो किस में करेगा, मुझे जेसन में। ऐसे ही है ना। उसके लिए फंक्शन हमने कौन सा पढ़ा है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन का फंक्शन है, उसमें हमें कोई भी जेसन रिटर्न करनी है, ये हमने फंक्शन पढ़ा है। ऐसे ही है जेसन रिटर्न करने का। अच्छा, ये है अगर सर्वर ने किसको डाटा देना है, क्लाइंट को। सर्वर ने किसको डाटा देना है, क्लाइंट को। अब अगर क्लाइंट ने सर्वर को डाटा देना है, यानी कि यहां पे क्लाइंट है और यहां पे सर्वर है, तो वो कितने मेथड हैं, वो 3 फेमस मेथड है। कौन कौन से मेथड हैं वो फेमस, पैरम्स, सही है। दूसरा मेथड है फेमस क्यूरी, और तीसरा मेथड है बॉडी। और इसने जो रिस्पॉन्स भेजना है हमेशा वो तो जेसन ही भेजना है, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई के अंदर काम कर रहे हैं। सही है ना। यानी कि क्लाइंट साइड से ये 3 चीजें जा सकती हैं। डाटा कितनी तरीके से क्लाइंट साइड से जा सकता है, इन 3 तरीके से, पैरम, क्यूरी और बॉडी में। और रिस्पॉन्स हमेशा किस में आएगा, किस केस में, रेस्ट एपीआई का। क्योंकि जेसन में अगर रिस्पॉन्स आएगा तो फिर ही हम उसको बोलेंगे कि ये रेस्ट एपीआई है। लेकिन क्लाइंट साइड से कितनी तरह डाटा जा सकता है, 3 तरह। कौन कौन सी, पैरम, क्यूरी और बॉडी। अच्छा, पैरम में जब जाना है तो फिर आपने क्या करना है, पैरम सिर्फ उस केस में जाता है जब आपने डायनामिक राउट जनरेट किया हो। और वो जाता कैसे है, आपका कोई भी पाथ फॉरवर्ड / डायनामिक वैल्यू, जैसे अली, ये है पाथ अली फॉरवर्ड /। अच्छा, क्यूरी में कैसे जाता है, क्यूरी में जाता है पाथ क्वेश्चन मार्क, फिर कोई भी की पेयर वैल्यू आईडी, देन उसकी वैल्यू, की एंड उसकी वैल्यू। सही है। और बॉडी में जाता है हमारे पास जेसन फॉर्म। क्या समझ आया कि 3 तरीके से हम डाटा क्लाइंट से सर्वर को भेजेंगे। सर्वर से एक ही तरीके से आ सकता है, वो जेसन है, वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके हमने ले लिया। ये 3 तरीके से जो क्लाइंट को भेजेंगे, वो भेजना कैसे है, फिर ये हम, मुझे उस फंक्शन में मिलना चाहिए ना जो डाटा मैं क्लाइंट से भेज रहा हूं, वो मिलेगा कैसे मुझे। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, पैरम्स, क्यूरी और बॉडी। सही है। अच्छा, इनमें जो सिक्योर तरीका है वो बॉडी है। क्या है, सिक्योर क्यों है, क्योंकि ये इनक्रिप्ट करके लेके जाता है। इनक्रिप्ट,
मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से इसको भेज रहा हूं ना, नवीद वैल्यू भेज रहा हूं, ये नवीद नहीं लेके जाएगा, ये कोई ABCD ऐसे लेके जाएगा और उधर जाके सर्वर पे डिक्रिप्ट करेगा। इससे सिक्योरिटी हमारी, जिस तरह क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो फिर हम किस मेथड से डाटा भेजेंगे? बॉडी के। हम पैरम और क्यूरी यूज नहीं करेंगे, ऐसे कोई भी उसका कार्ड हैक कर लेगा। हाँ, वो सर्वर पे भेजना है। अगर उससे हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो सर्वर पे किस मेथड के थ्रू भेजना है? बॉडी के थ्रू भेजना है। वो फिर हम दूसरे दो मेथड यूज नहीं करेंगे, पैरम और क्यूरी। मेरी बात समझ आ गई आपको? फिर दूसरे दो मेथड यूज नहीं करेंगे, पैरम और क्यूरी। ऑल गुड, समझ आ गई आप लोगों को? लेकिन अगर कोई इतना टेक्निकल डाटा नहीं है, सिक्योर डाटा नहीं है, तो फिर हम किसके थ्रू भेजेंगे? पैरम और क्यूरी के थ्रू भेज सकते हैं। सही है। अच्छा, ये डाटा जाता कैसे है? मैंने पैरम वाला आपको भेज के दिखा दिया है। कैसे भला? यूजर / कोई भी पैरम पास कर सकते हो, हम नवीद पास कर दें, अली पास कर दें। अब इसको गेट कैसे करना है हमें इस पैरम को? थ्रू डायनामिक राउट। और जब वो उसके अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर लेना कैसे है? दो लेने हैं, रिक्वेस्ट और राउट। दूसरे के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स करेंगे, डॉट कोई भी पैरम का नाम। तो इसको कैसे पता लगता है पैरम का नाम पास कर सकते? यूजर नेम तो फोल्डर के नाम से रखा है ना। हाँ, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट.js ने किया है। नेक्स्ट.js देखते हैं कि इतना स्टैटिक है, अब ये ऑटोमेटिकली पैरम आया मुझे। इसको उसमें इन्होंने लिखा हुआ है जो सब पे नाम आता है उसको यूजर नेम पे। हाँ, वो उसको जो भी मैंने यहाँ की बनाई है उसकी की में मुझे डाल के दे दो, वो इसने लॉजिक लिखी है इसकी, पैरम वाला तरीका। अब हमने देखना है क्यूरी वाला और बॉडी वाला। हम इसमें देख लेते हैं बॉडी। अच्छा, ये जो तरीका है ना पैरम वाला, ये गेट में मिल रहा है, इसी तरह पोस्ट में भी ले सकते हैं इसी तरह। वो तो क्या करना है, हमने सिर्फ ये मेथड का नाम ही चेंज करना है, फंक्शन का नाम, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। सही है। अच्छा, अब मैंने दूसरा मेथड यानी कि क्यूरी को कैसे रिसीव करना है वो सीखना है। वो मैं सीख लेता हूं टू डू के अंदर। सही है। उसके लिए हम मेथड की टाइप भी चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पोस्ट। ठीक है, मेथड की टाइप क्या कर लेते हैं? पोस्ट। अब इससे मुझे डाटा क्या लेना है? डाटा लेना है। अच्छा, अब डाटा क्यूरी वाला डाटा लेना है। अभी तो मैं इसको पास एक रिस्पॉन्स भेज देता हूं, और वो क्या है? पोस्ट मेथड कॉल राउट का पाथ मैंने भेज दिया। अब मैंने इसको कॉल करना है, कैसे करूं? API / टू डू, और इधर से नाम क्या रखूं? पोस्ट। ठीक है, वो पोस्ट मेथड कॉल आ गया मेरे पास जो मैंने यहां से रिटर्न किया था। अच्छा, अब मैंने यहां से क्यूरी अगर इसको भेजनी है तो फिर मैंने क्या भेजनी? क्वेश्चन ! आगे वैल्यू। अब वो कोई भी की पे वैल्यू हो सकती है। मैं क्या देता हूं, क्या की का नाम रखूं? टाइटल रख दूं, और इक्वल टू टाइटल, एनी टाइटल। मैं कह देता हूं एनी टाइटल। अच्छा, अब ये जो डाटा अब राउट कौन सा कॉल होगा? API टू डू वाला। अब जो ये क्वेश्चन मार्क के बाद जितना भी हम डाटा लिखेंगे वो इसको समझेगा कि क्लाइंट सर्वर को डाटा देना चाह रहा है थ्रू क्यूरी। सही है। अब मैं जब इसको हिट करूंगा मुझे रिस्पॉन्स वही आ रहा है, इसका मतलब ये डाटा सर्वर के पास गया होगा। अब ये सर्वर के पास जाने का मतलब ये इस फंक्शन के पास पहुंचा होगा। अब इसको गेट कैसे करना है इस फंक्शन में, ये देखना है। तो वो कैसे गेट करना है उसका तरीकाकार ये है, कांस्टेंट टाइटल। उसके लिए मुझे करना पड़ता है न्यू URL। क्या करना पड़ता है? न्यू URL। उसमें मुझे request.url पास करना है, यानी कि जो URL आ रहा है वो मुझे न्यू URL को एज एन ऑब्जेक्ट पास करना है। इसमें मुझे आएगा एक फंक्शन सर्च पैरम्स। इसके अंदर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा गेट। इसके अंदर मैं नाम लिखूंगा जो मैं पास कर रहा हूं, उसका नाम क्या है?
टाइटल। अब इसमें मुझे वो टाइटल मिल रहा हो, सर ये डायनेमिक नहीं होगा। मतलब सर मतलब हम वहां से पास तो कर रहे हैं, उसमें तो अपने आप उठा लेता है ये। इसमें नहीं, इसमें वो राउट डायनामिक कर रहे थे, इसमें राउट डायनामिक वाला कोई चक्कर नहीं है, राउट स्टैटिक है, लेकिन क्लाइंट से डाटा लेके आने वाला चक्कर है शामिल है। सही है। अब मुझे ये क्या करना है, इधर से मैं डाटा ले आया हूं, अब मैं इसको डाटा के अंदर वापस भेज देता हूं टाइटल को। पास किया उसको, देखो ना, वो पास किया, फंक्शन के पास आ गया है। वो पास क्यों किया है कि सर्वर के पास ये डाटा पहुंचे। जैसे क्रिएट टू डू करना है मुझे, पास नहीं, उसको गेट करने का तरीका कार है ना ये। तो यहाँ पर हमें नेम करना ये नेम करना पड़ेगा ना। ये देखा, सर्च पैरम ने सारे दे दिए मुझे पैरम, वो कह रहा है कौन सा गेट करना है वो आपकी मर्जी है। ये देखो क्या आ रहा है, एनी टाइटल। उसके साथ जो हमने डाटा दिखा दिया उसके साथ मैच नहीं करना चाहिए, जो हमने गेट में किया है। हाँ, दोनों अलग नाम हो सकते हैं। वो हो सकते हैं। ये नहीं, ये तो वेरिएबल ए भी हो सकता है, इसका क्या। सर एक से ज्यादा की पेयर भी हाँ, एक से ज्यादा की पेयर भी भेज सकते हैं। वो कैसे, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड डिस्क्रिप्शन भेज दो इक्वल टू उसकी वैल्यू एनी डिस्क्रिप्शन। अब इसको कैसे गेट करना है, सर्च पैरम में क्या करूं मैं, यही सेम काम करना पड़ेगा, लेकिन इसको मैं डिस्क्रिप्शन कर लेता हूं और यहां से क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन, और इसको भी मैं फिर भेज देता हूं। की का नाम फर्क होगा, क्या होगा, सर कांस्टेंट का नाम तो हाँ कांस्टेंट का नाम तो नहीं सकता। नहीं नहीं, उसका मतलब नहीं होता। हो डिस्क्रिप्शन, ये आ तो रही है, एनी डिस्क्रिप्शन, सर ये नल क्या है? क्या चीज़। नल के लिए जगह आ रहा है वो आप अच्छा, पहले पास कर रहे हाँ, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो सेम में ही सारा मुझे दे रहा है, डिस्क्रिप्शन भी और वो भी डाटा। वो क्यों दे रहा है, इसका मतलब मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको उसको गेट करना चाहिए ना सेपरेटली सर्च पैराम्स के थ्रू। मतलब उसको टाइटल में उस चीज को नहीं देना चाहिए। नहीं, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भेजी है ना उसको। सर्च पैर करके सारा कर लेंगे, शो कैसे करा दो पूरा आपका में मिल जाएगा, उसमें से हमें ऐसे भी कर सकते हैं सर्च पैरा में से, लेकिन उसका सेपरेट वे भी हम कर सकते हैं। डाटा में दोनों को कुछ तो है ना, डाटा के अंदर ही कि यही शो करो ये भी शो करो। तो अगर हमें सेपरेट करना है तो भी डाटा का एक डाटा बनाना चाहिए। क्या चीज़, तो आप देना ना रिस्पॉन्स में, तो उसमें आप कह रहे हैं ना सेपरेट शो होना चाहिए ना दोनों को। तो डाटा के अंदर ही हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉल कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी के लिए ये पैरा में हम ऐसे पास करते हैं, टाइम हमारे पास कम है, उसको भी कंप्लीट करना है बाकी को। अच्छा, ये चीज़ तरीक लिया। अब हम सर्विस में दूसरा तरीका सीख लेते हैं, बॉडी वाला तीसरा तरीका। वो कैसे करते हैं, वो मेरे पास ऑप्शन है रिक्वेस्ट, मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट मिलेगी और यहाँ से मैं क्या पास करूँगा, API.to-do सर्विसेज, और उसमें रिक्वेस्ट करूंगा पोस्ट को। पोस्ट को ही टैकल कर रहे हैं हम, या पुट को करके देख लें, चलो पोस्ट को ही कर लेते हैं। और उसके अंदर मुझे डाटा भेजना है, तो डाटा भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से बॉडी में जाऊंगा, इसमें से राह चूज करूंगा और ये जेसन यहाँ बना दूंगा। इसमें जस्ट लाइक टाइटल
तो ये सिर्फ इसमें होगा ना पोस्टमैन। ये पोस्टमैन में ऐसे हो रहा है, एक्सियस में और तरह। पोस्ट की रिक्वेस्ट ब्राउजर से तो कर नहीं सकता, लेकिन एक्सियस से तो कर सकता हूँ ना, क्लाइंट साइड से फैच या एक्सियस से। उसमें फिर हम देखेंगे कैसे करना। अभी तो पोस्टमैन से कैसे करना है ये सीख रहे हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन, एनी डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, इधर से अब जेसन हमने गेट करनी है, तो पोस्ट के मेथड में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कांस्टेंट बॉडी, ये मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट जेसन से, सही है। और इसको मैं लगा लेता हूँ लॉग। क्या हुआ? जो डाटा, ये सॉरी जेसन करना है ना इधर से। स्टिल मेरे ख्याल से हेडर पोस्ट मेथड कॉल, और मुझे यहाँ से भी आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और इसमें से मुझे बॉडी मिलेगी, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना था। एक सेकेंड, पोस्ट रिक्वेस्ट में एक चीज़ यहाँ देखनी है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन जा रही है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग गुड टू गो। अच्छा, इसमें अब किधर है, प्रॉमिस आ रहा है, क्योंकि टाइम लगता है इसको वेट करना है, तो इसके हमें क्या बनाना पड़ेगा, एसिंग। तीनों तरीकों से डाटा गेट कर लिया, डाटा हमारे पास आ गया। अब हमने करना ये है कि हम एपीआई बना भी पा रहे हैं, सर्वर से रिस्पॉन्स भी भेज पा रहे हैं, वो हमने जेसन ही भेजना है क्योंकि हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं, वो हमने भेज लिया, वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। डाटा गेट कैसे करना है, इसके फिर हमने मल्टीपल तरीके सीखे। कौन कौन से? पैरम्स, क्यूरी और बॉडी। तीनों तरीकों से डाटा रिसीव करके हमने देख लिया कैसे डाटा रिसीव होना एंड सो। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें जिस तरह ये एपीआईज हैं, गिटहब की एपीआई है या डमी जेसन हमें एपीआई बना के दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कमेंट की है या टू डूज की है, गेट ऑल टू डू, गेट सिंगल टू डू, सही है, ये रिस्पॉन्स दे रहा है। हमें अब ऐसी एपीआईज बनानी है। अच्छा, हम नॉर्मली ये डाटा जो भी हम यूजर से लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, डाटा अपने पास लेके आएंगे, इसको परमानेंटली स्टोर करेंगे। अभी तक हमने वो पार्ट नहीं देखा, तो हम इसी फंक्शन के अंदर, यानी कि इसी एपीआई वाले फंक्शन के अंदर इधर रिस्पॉन्स भेजने के बाद, यानी कि डाटा रिसीव करने के बाद और रिस्पॉन्स भेजने से पहले यहां पे कहीं डाटाबेस को अपडेट कर रहे होंगे। सही है, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो।